नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैं इस बोर्ड का वायरिंग करने वाला हूं दोस्तों। किस तरह से हम बोर्ड का घर पे वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम इस बोर्ड का वायरिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इस बोर्ड का वायरिंग, इस बोर्ड का कनेक्शन करना हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों इसमें कौन से पार्ट्स इसमें आपको क्या क्या लगे हुए हैं। इसमें यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। 3 स्विच इसमें है, 2 5 पिन सॉकेट इसमें है, एक इंडिकेटर है जो कि हम इस जितने भी स्विच सॉकेट फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों, सबका हम इसका वायरिंग हम कनेक्शन करेंगे। किस तरह से हम घर पे कनेक्शन कर सकते हैं या हम कैसे करना होगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे दोस्तों। 2 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है दोस्तों, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा हुआ है। एक आपको इंडिकेटर लगा हुआ है, एक आपको फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज दोस्तों किस लिए लगाया जाता है? फ्यूज इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि किसी भी उपकरण, कोई भी हम उपकरण अगर चला रहे हैं, जैसे कि 5 पिन सॉकेट में कोई भी उपकरण हम चला रहे हैं, जैसे कि शॉर्ट अगर होता है तो उसको फ्यूज का काम है दोस्तों कि जब कोई भी उपकरण शॉर्ट हो जाता है तो आपको वायर, घर में आग लगने से आपको फ्यूज आपको बचाता है दोस्तों। इसलिए हम लोग फ्यूज, MCB वगैरह, RCC, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारा ऐसा उपकरण है जो कि बहुत सारे काम में लगाए जाते हैं, अलग अलग जो भी है लगाया जाता है। इसमें हम इसके बचाव के लिए हम फ्यूज लगाए हैं दोस्तों। इंडिकेटर का काम है दोस्तों कि हमें जो सप्लाई इसमें दिया जाता है, फेज और न्यूट्रल, उस सप्लाई को हम इस इंडिकेटर के ज़रिए हम जानकारी मिलता है कि जो सप्लाई हमने दिया है क्या बोर्ड में सप्लाई आया है या नहीं आया। उससे हमें पता चलता है लाइट जलने से कि मतलब इसमें सप्लाई मेरा आ गया है। और हम कोई भी काम, जैसे कि आयरन करना हो या बल्ब जलाना हो, फैन चलाना हो या टीवी चलाना हो, मोटर चलाना हो, कोई भी काम को हम कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। 5 पिन सॉकेट का काम है दोस्तों, इसमें हम कोई भी उपकरण चलाते हैं, जैसे कि लाइट भी जला सकते हैं 2 पिन टॉप से, आपको कहीं पे ले जाके मोटर भी चला सकते हैं। आप इसमें आयरन भी कर सकते हैं, कोई भी उपकरण आप इसमें चला सकते हैं। स्विच का काम है दोस्तों कि आप इसे लाइट जला सकते हैं, लाइट ही जलाना है। इसमें लाइट का आपको पॉइंट दिया जाता है, लाइट जलाया जाता है। चलिए इसमें हम कनेक्शन शुरू करते हैं दोस्तों। पहले से हम यहाँ से ले लेंगे, ये आपको 5 पिन ये आपको लाइव टर्मिनल है दोस्तों। लाइव टर्मिनल बोले तो आपको फेज है, लाइव टर्मिनल है आपको। चलिए यहाँ पे फ्यूज का जो एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। पहला टर्मिनल पे ये आपको फ्यूज है, फ्यूज का कनेक्शन आपको यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से उसके बाद फिर हम लाइव टर्मिनल पे आपको 5 पिन सॉकेट पे लाएंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको 3 स्विच दिया हुआ है। ये तीनों स्विच से हम होते हुए आपको इस लाइव टर्मिनल पे हम 5 पिन सॉकेट पे आएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम आपको टर्मिनल को तीनों स्विच का जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल से होते हुए आपको 5 पिन सॉकेट जो है, 5 पिन सॉकेट होते हुए हम आपको यहाँ पे 5 पिन सॉकेट पे आपको यहाँ पे इंड कर देंगे। यहाँ पे इंड कर देंगे आपको लाइव टर्मिनल पे लाके। उसके बाद इसे हम तीनों जो आपको टर्मिनल जो होगा आपको स्विच का, उसे हम अच्छी तरह से आपको टाइट कर देंगे। ये आपको तीनों स्विच है, तीनों स्विच का टर्मिनल आपको ये लाइव सप्लाई है। ये सप्लाई आपको
फ्यूज के जरिए ही आपको देना है, जो कि फ्यूज के जरिए ही आपको देना होगा, क्योंकि कोई भी आपको लाभ मिलेगा तो फेज जो है आपको स्विच के जरिए आप सप्लाई देंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। नहीं तो आप इसे अगर न्यूट्रल पे दे दीजिएगा तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो कि आपको शॉर्ट सर्किट होगा, उससे आप बचा नहीं पाएंगे। या जैसे कि हम यहाँ पे फेज, जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो फेज जानकारी होना चाहिए कि फेज में आपको इसमें करंट जा रहा है या न्यूट्रल जा रहा है। तो हमें फेज स्विच के जरिए जो है स्विच पे हम आपको फेज कटना चाहिए, कटना ज़रूरी है, जो कि अगर फेज नहीं कटेगा तो हम कभी कोई भी काम करते हैं तो अगर न्यूट्रल अगर यहाँ से हम कट जाते हैं, काटते हैं न्यूट्रल को, तो आपको वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है दोस्तों। जो कि अगर न्यूट्रल यहाँ से कट गया, अगर फेज आपको पंखा मान लीजिए कि आपको खोलना है तो आपको फेज स्विच में नहीं, आपको न्यूट्रल में है, तो आपको कभी भी वो चीज़ को, फैन को अगर खोलते हैं तो आपको लाइन का झटका लग सकता है, इसलिए वो चीज़ को जानकारी आपको कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया है। चलिए आपको हमें 5 पिन सॉकेट जो है उसका न्यूट्रल टर्मिनल पे हम आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये आपको एक न्यूट्रल पॉइंट है, आपको ए न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट पे आपको हम इसका कनेक्शन कर देंगे। चलिए पहला इस पे न्यूट्रल पॉइंट पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। ऐसे हालांकि फेज कलर कोड जो है आपको ब्लू ले लीजिए या रेड ले लीजिए या येलो ले लीजिए, आप इसमें चला सकते हैं। आपको न्यूट्रल वायर कोड जो है दोस्तों उसमें आपको ब्लैक आता है, कोई बात नहीं है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए हमने ब्लू वायर ही हम कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई भी वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम एक और वायर ले लेंगे, जो कि यहाँ पे हम दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसे हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इस टर्मिनल को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद यहाँ से हम आपको आ जाते हैं यहाँ पे इंडिकेटर के पास। यहाँ पे आते हैं इंडिकेटर के पास। इंडिकेटर के पास आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको न्यूट्रल पॉइंट है, आपको न्यूट्रल का ये वायर है। चलिए हम पहले एक वायर आपको यहाँ पे चलिए दोस्तों हम यहाँ पे फ्यूज का जो सप्लाई वायर है हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। टर्मिनल पे आपको अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। चलिए ये आपको सप्लाई वायर हमने फेज के लिए जो लाइव वायर जो आएगा सप्लाई जो इसमें हम दे देंगे। चलिए एक वायर हमने यहाँ पे ले लिया है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इंडिकेटर का जो फेज का पॉइंट लेंगे, हम यहाँ से आपको फ्यूज का जो टर्मिनल है वहाँ से हम आपको ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको फेज जो है ये आपको यहाँ से हम आपको टर्मिनल ये आपको फ्यूज का जो टर्मिनल है यहाँ से हम लाइव वायर यहाँ से हम इंडिकेटर का दे देते हैं यहाँ से, और यहाँ से इस पे कनेक्ट कर देंगे। जो लाइव वायर होगा जो आपको जिसे हम लोग गरम बिक बोलते हैं अपने भाषा में। चलिए हम इसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर होगा जो हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं, टर्मिनल को टाइट कर लेते हैं। करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपको ये देख लीजिए, ये आपका न्यूट्रल का वायर हमने सप्लाई वायर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको फेज लाइव आपका वायर जो होता है वो आपको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है।
कनेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो तीनों स्विच आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 वायर हम डाल देंगे। 3 वायर यहाँ पे हम आपको निकाल लेंगे। चलिए इसमें हम ये आपको स्विच का दो आपको 3 टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे 3 वायर हम कनेक्ट कर देंगे। और अच्छी तरह से हम इसे टाइट कर लेंगे, जो कि वायर यहाँ से लीकेज ना हो। लीकेज होने के कारण आपको सही तरीके से आपका बल्ब या कोई भी उपकरण जो है आप चलाएंगे तो आपको इस पर नहीं चलेगा, आपको अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए हमने 3 वायर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। आपको कोई भी उपकरण चलाने के लिए आपको फेज न्यूट्रल की ज़रूरत होता है दोस्तों, इसलिए हमने फेज का जो स्विच का है हमने 3 वायर कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको हम न्यूट्रल का पॉइंट हम आपको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। आपको न्यूट्रल कहाँ पे देना है, चलिए हम 3 वायर हमने न्यूट्रल का हमने ले लिया है। यहाँ पे हम पहले ही आपको बताया है कि ब्लैक बार जो है आपको हम यहाँ से न्यूट्रल का जो लेते हैं, जो कि यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहीं पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल का पॉइंट। यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से ये आपका न्यूट्रल का पॉइंट है। आपको न्यूट्रल के पॉइंट में आपको यहाँ पे अच्छी तरह से आपको टाइट कर लेंगे। चलिए हमने न्यूट्रल का 3 वायर हमने कनेक्ट कर लिया। और इसमें कहीं भी कोई उपकरण आपको जलाना है तो यहाँ से एक फेज जो होता है आपको लाइव वायर होता है, यहाँ से एक कनेक्ट ले लेंगे वायर और एक वायर यहाँ से ले लेंगे और आपको कोई भी बल्ब आप इस पर जला सकते हैं। और यहाँ से आपको सप्लाई आपको फेज और न्यूट्रल आपको दे देना है। देने के बाद आपका एक कनेक्शन आपको फाइनल हो गया दोस्तों। हमारे वीडियो में आप पहली बार आए होंगे दोस्तों तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।